जिस तरह से चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है कि पहले तो कैसे वो पकड़ा गया यूपीआई, लेकिन बड़ी बात है कि वो किस तरह से 12वीं मंजिल पर पहुंचा, और आज जब सीन को रिक्रिएट किया जाएगा तो और सही ढंग से सामने निकल कर आएगा कि कैसे उसने घर में दाखिल होने के लिए रास्ता चुना और उसके बाद भागने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए इसमें दो चीजें सबसे अहम है कि आखिर जब वो इस बिल्डिंग में प्रवेश कर रहा तो उसने 12वीं मंजिल ही क्यों चुनी, क्योंकि उस कमरे में सैफ के बेटे रहते थे। तो ये क्या उसका सिर्फ चोरी के अलावा भी कोई बड़ा मोटा प्लान था, इसे भी जो है पुलिस क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए, क्योंकि कुछ समय पहले आरोपी जो है उस जगह पर एक सैफ की पार्टी के दौरान हाउसकीपिंग का काम कर रहा था, जो इनिशियल जानकारी सामने आई है। तो क्या उसी दौरान ही क्या इस आरोपी ने रेकी कर ली थी कि उस 11वीं मंजिल से लेकर 13वीं मंजिल तक कौन शख्स किस बेडरूम में रहता है, कौन से फ्लोर पर रहता है, क्योंकि जब वो 8वीं मंजिल से पाइप के रास्ते ऊपर जा रहा था तो 11वें फ्लोर पर आ सकता था, 13वें फ्लोर पर जा सकता था, लेकिन वो 12वीं मंजिल पर गया जहां पर उनके बेटे जो है सैफ के, उनका कमरा था। तो उसके पीछे क्या वजह है, इसका पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा एक और अहम बात सामने आ रही कि ये लगातार जिस तरह झूठ बोलता हो, और घटना के कुछ दिन पहले बाबा अस्पताल में जो सैफ के घर से काफी करीब है, उस जगह पर भी उसने कुछ दिनों तक काम किया था और उस दौरान उसने उस पूरे इलाके की रेकी की थी, क्योंकि जिस जगह ये खार का इलाका हो या फिर बांद्रा का इलाका हो, यहाँ पर कई और बड़े फिल्मी सितारे भी रहते हैं। तो क्या ये जो आरोपी है इसके निशाने पर सैफ का ही घर था, क्योंकि सैफ के घर में वो जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में प्रवेश करना बेहद आसान है, खास तौर पर पीछे के रास्ते से जहां पर उतनी सिक्योरिटी नहीं होती है, सीसीटीवी नहीं होती है। तो क्या सिर्फ सैफ ही इसके निशाने पर था या फिर अन्य सितारे भी जो है उसके निशाने पर थे? इस एंगल को भी पुलिस वेरीफाई कर रही है। दूसरी, जैसे कि जो इस मामले की शिकायत करता है मेड है, उन्होंने कहा था कि जैसे ही वो घर में प्रवेश करता है और कहता है कि जब मेड ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, आरोपी कहता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो क्या पहले से वो प्लान बनाकर आया था कि इस तरह से उस कमरे में घुसना है और इतनी बड़ी रकम की मांग करनी है? दूसरी अहम चीज, इस वारदात को अंजाम देने के बाद जब सैफ अपने परिवार को बचाकर बाहर आ गया और उस कमरे को लॉक कर दिया, तो आरोपी ने फिर उसी रास्ते से, यानी फिर बाथरूम के भीतर प्रवेश किया, देन खिड़की के जरिए, फिर पाइप के जरिए वह नीचे 8वीं मंजिल तक आया और वहां से वो बाहर निकला। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या इसके साथ कोई और भी शख्स इन्वॉल्व था? क्योंकि हम जानते हैं कि बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है वो मुंबई में रहते हैं, जिनकी तलाश पुलिस अक्सर करती है। लेकिन साथ ही दिनेश, और भी शख्स शामिल है। आपने जितनी बातें बताई उसमें तो एक बात बिल्कुल साफ है कि ये जो आरोपी है शहजाद, इसको पता था कि किसके फ्लैट में दाखिल होना है, वो जानता था। ऐसा नहीं था कि जो घर मिला उसमें घुस गया। साकेत, ये तो एक बहुत अहम कड़ी बन जाती है कि उसको पहले से पता था कि कहां जाना है, किसके घर में घुस के क्या करना है। तो ये जो पूरा का पूरा प्लानिंग उसने किया था, बहुत पहले से करके रखा हुआ था। बिल्कुल, देखिए पुलिस की तरफ से भी ये जानकारी दी गई थी कि लगातार वो अलग अलग इलाकों की रेकी कर रहा था। अब ऐसे में अहम सवाल ये उठता है कि उसे इस घर के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि बांद्रा के इलाके में अगर देखा जाए तो वो कई जगहों पर काम कर चुका था और इसके अलावा जिस कंपनी की तरफ से, जिस हाउस कीपिंग कंपनी में वो काम करता था, उस कंपनी की तरफ से भी ये जानकारी मिल रही है कि बीते दिनों सैफ के घर में काम करने के लिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तो क्या ऐसे में वो उस घर के अंदर घुसा था? क्या उसे पहले से इस बारे में जानकारी थी कि कौन सा सामान किस जगह पर रखा हुआ है? और इस कड़ी में अगर आप देखिए तो जिस वक्त जो मेड है, मेड जिस वक्त उनकी नींद खुली वो बाहर निकली, उस वक्त उन्हें इस बात का आभास हुआ था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जिस तरह से मेड की नींद खुली इस वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ? क्योंकि हो सकता है कि उस सिचुएशन में अगर उनकी नींद न खुली होती तो वो वहाँ से चोरी करके भागने में सफल होता, और ऐसे में ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि क्या उस वक्त फिर सैफ जिस तरह से चोटिल हुए उतने चोटिल न होते। और ये भी सवाल उठ रहा है कि करीना ने अपने बयान में जिस तरह से ये बात बताई थी कि वो चोरी करने के इरादे से अंदर घुसा, लेकिन जिस तरह से वो अग्रेसिव तरीके से सैफ पर वार कर रहा था उसके बाद ये लग नहीं रहा था कि वो चोरी करने घुसा। क्योंकि साथ ही जब पूछताछ होगी तो इसमें एक बहुत बड़ा खुलासा होगा कि आखिरकार शहजाद ने सैफ अली खान के घर को ही क्यों चुना, उसके टारगेट पर क्यों सैफ और करीना का घर ही था। यह भी बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब पूछताछ के बाद मिलेगा।